हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में हमारी क्लासें जो चल रही हैं, हर एक बच्चा इनका लाभ उठा रहा होगा भाई, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बच्चा, आप सभी का जिम्मेदारी बनती है कि इन क्लासों को उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चा बड़े बड़े शहरों में जाकर, कोचिंग संस्थानों में जाकर ये कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों तक इन क्लासों को पहुंचाएं कि क्योंकि वो बच्चा अपना सपना पूरा कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। समझ पा रहे हैं बच्चा? तो इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने चाहने वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ। बच्चा समझ ले, जो बच्चा हमसे नया जुड़ा है भाई, वो क्लासों के बारे में एक बार समझ ले कि कौन कौन सी क्लास यहाँ पर चलती है। तो सबसे पहले बच्चा, सुबह एक क्लास चलती है रीजनिंग की यहाँ पे, और दूसरी क्लास चलती है रात को मैथ की 9 बजे। बच्चा, ये सब क्लासें आपको कहाँ मिलेंगी? तो बच्चा को बता दूं मैं कि ये क्लासें आपको जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में मिलेंगी। कहाँ पे? जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में मिलेंगी। बच्चा, आप हर क्लास को इस संस्थान में पाएंगे। यूट्यूब में जाएंगे, आप सर्च करेंगे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट, सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। समझ पा रहे हैं बच्चा? तो चलिएगा भाई, हम मैथ में बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज में हमारा जो चैप्टर परसेंटेज है, इसमें हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे और सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग में हमने कंप्लीट भी कर लिए थे। बच्चा, आज हम परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन का क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे समझेंगे। समझ रहे हैं बच्चा? देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, कौन सा है समझिएगा भाई। एक क्वेश्चन है, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को आसानी से समझेगा और क्वेश्चन नोट करने के बाद परसेंटेज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हर एक बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा और अपने आप से करने की कोशिश करेगा, कमेंट में आंसर करेगा। समझ पा रहे हैं बच्चा? क्वेश्चन देखेगा बच्चा भाई, 4500 के 4/9 के 36% का 27% कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है 4500 के 4/9 के 36% का 27% कितना होगा। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा भाई, क्योंकि परसेंटेज आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और आया भी है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा भाई। आप लोगों के पास 5-10 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई। देखिएगा भाई, क्वेश्चन समझिए और आंसर मिलाइएगा भाई। क्वेश्चन है 4500। अब मैंने बच्चा बताया है कि जहाँ भी का के से आएगा वहाँ पे हम किसका चिन्ह लगाते हैं? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। का 4/9 है, फिर के है, फिर गुणा का चिन्ह 36% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ये हर एक बच्चा समझ चुका है और सीख चुका है पहली ही क्लास में। दूसरा फिर है का 27%, फिर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। इतना है आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना आएगा। हर एक बच्चा देखे भाई कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटेंगे और ये 9 से कटेगा 5 बार में, 9 × 45। समझ पा रहे हैं भाई? हर एक बच्चा बताए भाई, ये समझ में आया सभी को? आप देखिएगा, अब इसके बाद हम यहाँ से अगर बात करें तो इस 5 से ये 100 कट रहा है कितनी बार में? 5 × 5 और 5 20 100, 20 बार में कट रहा है। हर एक बच्चा बताए भाई 20 बार में 5 से कट गया। अब यहाँ से देखिए 4 से कटेगा कितनी बार में? 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20, 5 बार में कटाइए, बताइए भाई। अब इसके बाद बच्चा देखिए 5 है और ये ऊपर संख्याएं हैं तो ये कट नहीं रही हैं 5 से कोई भी संख्याएं, तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो गुणा करिए भाई, 36 और 27 में गुणा करने पर कितना आ रहा है बच्चा बताए भाई? 36 को 27 में गुणा करने पर कितना आ रहा है? हर एक बच्चा बताए भाई कितना आ रहा है? कैलकुलेशन करके बताए भाई बच्चा।
हर एक बच्चा इसका जवाब दे भाई। गुणा करने पर कितना आ रहा है? देखिएगा बच्चा, जो बच्चा गुणा जल्दी से करना चाहता है, एक ट्रिक सीख ले भाई। यहाँ पे देखिए आसानी से 2 अंकों का गुणा करने पर आधारित आप जल्दी से गुणा कैसे करेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ पे हमें गुणा करना है 36 का 27 में। समझेगा बच्चा भाई, 36 को 27 में गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे? सबसे पहले ऐसे रखेंगे दोनों ही नंबरों को, इसके बाद इस वाले का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 छंग 42, 42 की 2 रखेंगे, आपका यहाँ पे हासिल बचेगा 4। हर एक बच्चा समझे भाई, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 33 आ जाएगा। और 33 के बाद ये आपका 4 यहाँ पे बचा था शेष भाई, इस 4 को 33 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 37 आ जाएगा। 37 की यहाँ पे 7 रखेंगे, हासिल फिर बचेगा कितना? 3। बताइएगा भाई। अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनिया 6 हो जाएगा और ये यहाँ पे एक शेष बचा हुआ कितना, वो 3 शेष बचा हुआ तो कितना हो जाएगा? 6 3 9, तो कितना आ जाएगा बच्चा बताए भाई? 972। 36 का 27 में गुणा किया हमने तो कितना आया है भाई? 972। हर एक बच्चा भाई इसको समझे कि हम जल्दी से गुणा कैसे करेंगे। पहले इस 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 की 2 हासिल आया था 4। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जितना भी आएगा उसको हासिल में प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, जो भी हासिल आएगा फिर रखेंगे यहाँ पे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। हर एक बच्चा सीख पाया होगा भाई ये गुणा करने की ट्रिक। अब देखिएगा आगे, अब हमारे पास आ चुका है 972/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 से जाएगा कितनी बार में? एक बार में जाएगा, 5 एक कम 5, यहाँ पे 4 शेष बचेगा और यहाँ पे 47 हो जाएगा तो 5 9 45 हो जाएगा। बताइएगा ये बच्चा। अब 2 बचेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 22, तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 2 बचेगा और 5। हर एक बच्चा बताए भाई ये आंसर समझ में आया या नहीं आया सभी को? आपके पास कितना है? 194 सही 2/5। बताइए भाई, कुछ नहीं करना था इसमें, आपको काटना पीटना था, इसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q के 50% के, P माइनस Q के 50% के, तो P अनुपाते Q का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा भाई, P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q के 50% के, तो P की अनुपाते Q का मान आपको ज्ञात करना है। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। आपको P अनुपाते Q का मतलब P रेशियो Q का मान निकालना है और यहाँ पे दिया गया है P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q के 50% के। ध्यान से हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझेगा भाई, इसमें कैसे हम P रेशियो Q का मान निकालेंगे। क्वेश्चन है P प्लस Q का 20%। अब मैंने बताया था जहाँ भी का होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई, और 20% है तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। हर एक बच्चा इसको सीख पा रहा होगा भाई। बराबर है किसके? P माइनस Q के 50% के, तो K हटेगा तो गुणा आएगा और 50% है तो नीचे 100 आएगा। आप समझिएगा भाई। अब यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इक्वल है बीच में, और इक्वल में जो हमारी नीचे की संख्याएं होती हैं वो नीचे वालों से कट जाती हैं और ऊपर की संख्याएं जो होती हैं वो ऊपर वालों से कट जाती हैं। अब यहाँ पे समझिएगा भाई। और तिर्यक क्या होता है? गुणा होता है। तिर्यक कोई भी बच्चा है, तिर्यक कोई भी संख्याओं को नहीं काटेगा बच्चा। समझिए यहाँ पे तिर्यक केवल और केवल गुणा होता है। आमने सामने की संख्याएं क्या होंगी? कटेंगी। तिर्यक कोई भी संख्या को नहीं काटना है।
तो यहाँ पे इसके सामने ये था तो हमने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हर एक बच्चा सीख पा रहा होगा भाई ये 0 से 0 क्यों कटा, क्योंकि ये आमने सामने। अब तिर्यक अगर हम काटना चाहते तो गलत हो जाता बच्चा, क्योंकि तिर्यक क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। अब यहाँ पे समझिए, अब सारी चीज़ें कट गई, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब बच्चा यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है तो ये 2 की मल्टीप्लाई मतलब 2 का गुणा अंदर हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 2 का गुणा अंदर हो जाएगा। गुणा अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2p, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा भाई 2q हो जाएगा यहाँ पे। बताइएगा भाई ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई कि ये 2p और 2q कहाँ से आया। समझिएगा भाई बच्चा, ये 2 यहाँ पे बचा हुआ है, हर एक बच्चा सीख पा रहा होगा भाई। इस 2 का गुणा हमें क्या करना है, इन दोनों को में करना है अंदर। अब जैसे इस 2 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले इस 2 का गुणा इसमें होगा, तो जैसे ही हम इसमें करेंगे तो 2p हो जाएगा। अब बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब इस 2 का गुणा बच्चा q में करेंगे तो 2q हो जाएगा। अब बताइए भाई समझ में आया सभी को। अब इसके बाद इक्वल है, यहाँ पे इस इक्वल को रखेंगे। बस सेम जैसे हमने 2 का गुणा इसमें किया है वैसे इस 5 का गुणा इनमें दोनों में करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 5 का इस p में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा भाई, माइनस, और ये 5 का गुणा q में होगा तो कितना हो जाएगा 5q। इस बात को हर एक बच्चा समझ पाया होगा भाई, सीख पाया होगा, ये बात समझ लिया होगा सभी ने। अब देखिएगा भाई हमें निकालना है p रेशियो q का मान। क्या निकालना है भाई, p रेशियो q का मान निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, p इधर भी है, p इधर भी है, तो p को एक तरफ लाएंगे। तो इस वाले 5p को हम इधर लाएंगे, अगर तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, ये इधर 5p प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। या हर एक बच्चा देखे भाई, अगर हम इस 2p को इधर ले जाएं या 5p को इधर लाएं तो हम क्या करेंगे भाई, इधर अगर 2q है तो हम इसको इधर से इधर उठा के ले जाएं और 5q को इधर ले आएँ। तो हम यहाँ से 2q बचा, 5q इधर ले, वो 2p इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, और ये इधर से 5q इधर आएगा। 5q इधर माइनस में है तो इधर आएगा बच्चा प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस 5q। ये वाला 5q इधर आ गया 2q के पास, q को एक तरफ और p को एक तरफ कर रहे हैं। अब ये इधर बचा है 5p। अब ये इधर हर एक बच्चा देखे भाई, ये इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2p। बताइए भाई ये कितने बच्चों को समझ में आया, ये कैसे हुआ है। फिर से देखो भाई, ये हर एक बच्चा देख पा रहा है भाई। इसको देखिए क्या किया है हमने क्यू वाले जो नंबर है उसको एक तरफ किया है और पी वाले को एक तरफ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, क्यू को इधर लाया है, तो ये 5q जो है माइनस का है, देखो इसके सामने माइनस के चिन्ह लगा है। अभी इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 5q। अब इसके बाद हम इस 2p को इधर ले जाएंगे, क्योंकि p वाले को एक तरफ करना होगा बच्चा। तो इधर 5q है, वो 5p है, और इसके बाद इधर ये प्लस का 2p है। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2p। अब हर एक बच्चा सीख पाया होगा भाई इस बात को। अब ये दोनों q वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, तो कितना आ जाएगा भाई 7q आ जाएगा। इधर ही इस बात को हम इधर देख लेते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा 7q हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे इक्वल। अब ये इधर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3p। बताइए भाई इस बात को कितने लोग समझ पाए कि ये 7q बराबर 3p कहाँ से आया। हर एक बच्चा सीख पाया होगा भाई यहाँ से आया। अब देखिएगा, अब आपको निकालना है p और q, p अनुपाते q का मान। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, p अनुपाते q का मान आपको निकालना है। तो जो नंबर, जो अंक आपके q के साथ है वो q का मान नहीं होगा, और जो p के साथ है वो p का मान नहीं होगा। इस रिलेशन को भाई समझे भाई। यहाँ पे अगर हम p की बात करें, p की वैल्यू पहले आना चाहिए, क्योंकि p अनुपाते q निकालना है। तो p की वैल्यू क्या होगी, p के सामने वाला नंबर होगा। p के सामने क्या है, नंबर 7 है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई इस रिलेशन को। p के सामने कौन सा नंबर है, 7 है। अगर p के साथ में कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3p की वैल्यू नहीं होगी, 3p की वैल्यू नहीं होगी, उसके जस्ट सामने वाला नंबर होगा, इसका मतलब 7 होगा। और q के जस्ट सामने वाला नंबर क्या है, 3 है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई कि p रेशियो q कितना आएगा, 3:3 आएगा। फिर से एक बार समझ ले बच्चा, ये हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, 7:3 क्यों आया है, 3:7 क्यों नहीं आया। देखिएगा भाई,
अगर मैं यहाँ से बेसिक तरीके से समझिएगा भाई कि ये आंसर क्यों आया है, हर एक बच्चा सीखे भाई इस बात को कि अगले क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि हम ये क्यों करते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पे हमें पी रेशियो क्यों निकालना है। अगर मैं यहाँ से पी को इधर लाऊं और क्यू को पी को इधर लाऊं मैं, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा भाई। ये इधर गुणे में है पी, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। हर एक बच्चा देखे भाई, तो हो जाएगा 7Q अपान पी इक्वल टू 3। हर एक बच्चा बताए भाई, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम 7 को हटाएं, 7 गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा भाई। बताए भाई बच्चा, ये 7 यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम इस p को इधर ला रहे हैं डिवाइड में गुणे से, तो ये 7 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा कि नहीं। हर एक बच्चा बताए भाई, समझ पा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, क्यू अपान पी कितना आ जाएगा, 3/7। अब यहाँ से बच्चा ये क्यू की वैल्यू 3 है और पी की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब हमें निकालना क्या है, पी रेशियो क्यू। तो पी रेशियो क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, हर एक बच्चा बताएगा कि भाई पी का मान 7 है और क्यू का मान कितना है, 3 है। तो पी रेशियो क्यू का मान कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। हर एक बच्चा सीख पाया भाई कि हम आसानी से यहाँ पर इस सब को ना करके हमने कैसे निकाला था। ये बच्चा बेसिक तरीका है, इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है। मैंने क्या कहा है कि हर एक बच्चा यहाँ पे समझ ले भाई, जैसे ही हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं इसके बाद क्या करना है कि जिस भी नंबर का, जिस भी लेटर के सामने आपको अंक दिखेगा वह उसके साथ का लेटर, वो इसके साथ का नंबर होगा। जैसे यहाँ पे पी क्यू निकालना था तो पी के जस्ट सामने कौन सा 7 था और क्यू के जस्ट सामने क्या था, 3 था। हर एक बच्चा बताए भाई, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए भाई। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझ ले भाई और अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के, x प्लस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 30% के, तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा भाई। पहले की तरह ही ये क्वेश्चन सेम है, जैसा क्वेश्चन हमने अभी पहले किया है वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। बताए भाई क्वेश्चन क्या है, का आंसर क्या आएगा। बताइएगा भाई बच्चा, हर एक बच्चा कमेंट करके भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि क्या होगा। समझिए बच्चा, फिर वही क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि x माइनस वाई का 50%, इसका मतलब x माइनस वाई का 50% है। का की जगह में हम गुणा का चिन्ह, 50% है तो 50% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर है किसके, x प्लस वाई के 30% के। 30% मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा भाई और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये 5 यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा भाई और 3 का मल्टीप्लाई इसमें। तो करिए कितना आ जाएगा, ये 5x माइनस 5y इक्वल 3x प्लस 3y। बताइएगा भाई जी, ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था। अब यहाँ से फिर x को एक तरफ और y को एक तरफ ले जाएंगे, तो x को एक तरफ करिएगा भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर से x वाला इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x। क्यों 3x हुआ, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये बातें तो आसानी से हर एक बच्चा सीख पा रहा होगा भाई ये माइनस क्यों आया है। देखिए अब इस वाले को माइनस 5y को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस में हो जाएगा भाई, इधर जाएगा इक्वल के, तो कितना आ जाएगा 5y।
बताइएगा भाई। अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2x इक्वल, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 भाई। हर एक बच्चा बताए भाई ये समझ में आया सभी को, कहाँ से आया। अब मैंने बताया था जब भी हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो क्या करेंगे, हमें निकालना है x रेशियो y, तो क्या आ जाएगा भाई, x के सामने वाला अंक क्या है 8 और y के जस्ट सामने वाला अंक क्या है भाई 2 है, तो रेशियो क्या निकलेगा भाई x रेशियो y का 8:2। बताइएगा भाई हर एक बच्चा क्वेश्चन समझ पाया, ये आसानी से कर पाएगा। हर एक बच्चा क्वेश्चन को देख ले भाई और समझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझे भाई हर एक बच्चा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी राशि में, किसी राशि में 10% घटाव करके और फिर उसमें 10% घटाव करके और फिर उसमें 20% कम करने पर 360 बच जाता है, तो वह राशि बताइए, वह राशि बताइए। देखिएगा भाई क्वेश्चन है किसी राशि में 10% घटाव करके और फिर उसमें 20% कम करने पर 360 बच जाता है, तो वह राशि बताइए क्या थी। हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझे भाई, ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है और इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या दिया गया है। क्वेश्चन है किसी राशि में 10% घटाव करके, मतलब बच्चा समझे कि हमें राशि नहीं पता है कि कौन सी राशि है जिसमें हमें 10% घटाव मतलब 10% की क्या करना है, कमी करना है, और फिर उसमें 10% वो 20% की कमी करना है, फिर तो उसके बाद वो 360 बच जाती है। बच्चा ये बताइए जब हमें वो राशि नहीं पता है कि कौन सी राशि है जिसमें हम 10% का कमी कर रहे हैं फिर 20% की कमी कर रहे हैं तो 360 बच जा रहा है, तो हम राशि बताएंगे कैसे कि हमें राशि कौन सी है। तो बच्चा हमें कुछ यहाँ पे राशि मानना पड़ेगा कि हमें कौन सी राशि है जो यहाँ पे कम करना होगा। तो बच्चा समझिए यहाँ पे मैं अगर मान लूँ कि हमारे पास जो राशि थी वो 100 रुपये थी। हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझे भाई, अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास जो राशि है वो 100 रुपये है, मैंने माना है ये कि राशि कितनी है, माना 100 रुपये है, और अगर 100 रुपये राशि है तो 10% की घटाव करेंगे मतलब कमी करेंगे, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 होता है। हर एक बच्चा ये जान पा रहा होगा भाई कि 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये होता है। तो इसका मतलब 10 रुपये कम हो जाएंगे इसमें तो 90 बचेगा। बताइएगा भाई हर एक बच्चा बताए भाई ये 10% कम करने पर 90 हो जा रहा है। समझ में आया सभी को। अब देखिए फिर कह रहा है फिर 20% कम करना है, इसका मतलब इस वाले में 20% कम करना है। पहले तो हमने इससे 10% कम किया तो 90 हो गया बच्चा, अब इसमें 20% की कमी करना है। समझ पा रहे हैं, तो 20% की कमी, इसका मतलब 20% इसको कम करेंगे तो बच्चा यहाँ पे हम 90 को 20% कम करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से काटेंगे और ये यहाँ पे कितना बचेगा, 9 दूनी 18। इसका मतलब बच्चा 18 रुपये इससे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 90 से। हर एक बच्चा बताए भाई 90 से 18 रुपये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, अगर 90 से 18 रुपये कम हो जाएगा, 90 में 20% कम करना है तो फिर यहाँ से समझिएगा भाई अगर 20% कम करना है तो हम इसका 80% निकाल दें तो डायरेक्टली हमें यहाँ से पता चल जाएगा कितना, 9 दूनी वो 9 8 72। इसका मतलब कितना रुपये अब बचा है भाई, 72 रुपये बचा है। कितना कम करने पर इसमें 20% की
कमी करने पर। हर एक बच्चा बताए भाई ये समझ में आ रहा है सभी को, ये कहाँ से आया। हमने माना है कि 100 रुपये की राशि है और उसमें पहली बार में 10% कम करने पर 90 रुपये बचता है, और 90 रुपये बचने के बाद जब हम 20% दोबारा से कम कर रहे हैं तो कितना बचता है भाई, 72 रुपये बचता है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 72 नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, 360 रुपये बच रहा है। हर एक बच्चा देखे भाई 360 रुपये बच रहा है, 72 नहीं बच रहा है। लेकिन जो हमने माना है उस हिसाब से तो 72 बच रहा है, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है कि नहीं बच्चा। अगर जो हमने माना है वो गलत है तभी तो ये यहाँ पे 360 बचना चाहिए। अगर हमने 100 माना है सही तो बच्चा ये बिल्कुल गलत है हमने जो माना है। लेकिन हम यहाँ से 72 निकाले हैं तो इसका मतलब अगर हमने 72 निकाला है और क्वेश्चन में कितना दिया है, 360 दिया है, तो ये इससे कितने गुना है अगर ये हमें पता चल जाए तो हम इसको भी उतने ही गुना कर देंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा भाई। हर एक बच्चा समझे भाई ये 72 से कितने गुना है। देखिए भाई अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 36 एक कम 36 और ये 0 आ जाएगा, और 36 दूनी क्या हो जाएगा 72, 2 बार। समझ पा रहे हैं भाई। और 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो हर एक बच्चा बताए भाई ये 72 से 360 5 गुना है कि नहीं है, 5 गुना है कि नहीं है। हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई। इसका मतलब अगर ये 72 से 360 5 गुना है तो ये जो हमने यहाँ पे माना है राशि वही भी 5 गुना रही होगी कि नहीं रही होगी। तो हम 100 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 500। इसका मतलब जो हमारी राशि है वो कितनी रही होगी, 500 रही होगी। हर एक बच्चा बताए भाई ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। हर एक बच्चा समझे भाई। फिर से 72 तक हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा। फिर यहाँ से समझ लो एक बार, 72 रुपये की राशि हमने जब माना है 100 रुपये तब आई है, लेकिन एक्चुअल में राशि हमें पता है 360 है। हम देखें कि 72 से कितना गुना ज़्यादा है तो बच्चा यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा है। बस जो राशि हमने माना था उसको भी 5 गुना कर दिए हैं हम। हमें पता चल चुका कि राशि कितनी है, 500 की है। बताइए भाई हर एक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा भाई नोट करेगा अपने नोटबुक पर और सॉल्व करेगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 800 अंक लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 800 अंक लाए जा सकते हैं यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। हर एक बच्चा क्वेश्चन समझे भाई। 40% अंक की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए, तो कितने अंक पाकर कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 800 अंक लाए जा सकते हैं यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है तो कितने अंक पाकर कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। समझिएगा भाई इस क्वेश्चन में आपको जो थ्योरी दी गई है वो थोड़ी सी बड़ी दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर बच्चा क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार आसानी से पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 800 अंक लाए जा सकते हैं। इसका मतलब 800 अंक लाए जा सकते हैं तो इसका मतलब 800 से ज़्यादा नहीं लाए जा सकते हैं। 800 अंक टोटल लाए जा सकते हैं, 800 से ज़्यादा अंक नहीं लाए जा सकते। इसका मतलब पूर्णांक कितने का है बच्चा, 800 का है। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई कि लाए जा सकते हैं, इसका मतलब 800 से ज़्यादा नहीं लाए जा सकते, मतलब 800 का पूर्णांक होगा। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है और कितने अंक पाकर कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएगा। इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए तो 40% की ही आवश्यकता है। इसका मतलब जो विद्यार्थी 40% ले आएगा वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और हमें बताना है कि
कितने अंक पाकर उत्तीर्ण होगा। तो इसका मतलब 800 का अगर 40% निकाल दें तो बच्चा पता चल जाएगा कि कितने अंक पाकर कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, ये क्वेश्चन हर एक बच्चा समझ पाया, कर पाएगा हर एक बच्चा। तो हम यहाँ पे 800 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा भाई 320। बताए भाई, हर एक बच्चा समझ पाया होगा इस क्वेश्चन को। थ्योरी देखकर हमें क्वेश्चन से घबराना नहीं है भाई, कोई भी क्वेश्चन हो उसको 2 से 3 बार आसानी से पढ़ना है। बताइएगा भाई, समझ पा रहे हैं बच्चा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना है कि उसमें हमें करना क्या है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। तो चलिएगा भाई, हर एक बच्चा इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेगा और तब तक के लिए जय हिंद।